विंटर्स के बहुत ही खूबसूरत से दिखने वाले फ्लावर्स होते हैं मैरीगोल्ड फ्लावर्स। इसे मैरीगोल्ड फ्लावर्स बोलिए, गेंदे के फूल बोलिए। बहुत ही अलग अलग कलर्स में इसके फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। पॉलिनेटर्स को ये फ्लावर्स बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं। पॉलिनेटर्स यानी कि हनी बीज, बटरफ्लाई, छोटी छोटी सी बर्ड्स होती हैं, उन सबको ये फ्लावर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो आज हम इसी प्लांट्स पे, इन्हीं फ्लावर्स पे बात करेंगे कि कैसे हम इन प्लांट्स से मैक्सिमम फ्लावर्स ले सकते हैं, इनको हेल्दी रख सकते हैं और किस तरह का फर्टिलाइज़र इन प्लांट्स में हम यूज़ कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, ऑसम गार्डनिंग में आपका स्वागत है। और चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं इन मैरीगोल्ड्स और गेंदा के फ्लावर्स को हम ज़्यादा अच्छे अमाउंट में इन प्लांट से कैसे ले सकते हैं, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ग्रोइंग पीरियड पे बात करते हैं कि इसको ग्रो करना कब सही रहता है। तो इसका जो ग्रोइंग पीरियड है वो सितंबर अक्टूबर का टाइम होता है, जब इसको आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। आपके पास सूखे हुए मैरीगोल्ड के गेंदे के फूल हैं, आप उनसे भी इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा अच्छा उसका रिजल्ट नहीं मिलता, आप ऑनलाइन परचेस करके भी इन सीड से इसको ईजिली ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास इसके सीड्स नहीं हैं और तो आप इसको सीडलिंग से ग्रो कर सकते हैं। बहुत इजीली इसके सीडलिंग्स भी मिल जाते हैं, क्योंकि उन गेंदे के बीजों को जो इसके सीड्स होते हैं, मिट्टी में ऐसे ही लगाने से, ऊपर से भी आप स्प्रिंकल करते हैं तो वो इजीली ग्रो कर जाते हैं। अब बात करते हैं इसके 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की, जिनको ध्यान में रखने से ज़्यादा हेल्दी प्लांट्स बने रहेंगे और ज़्यादा लंबे टाइम तक फ्लावरिंग फिर करते रहेंगे। तो वो 3 चीज़ें जो है वो है, नंबर 1 वाटर, नंबर 2 सनलाइट और नंबर 3 पिंचिंग। वाटर जब मैंने बताया तो वाटर इसमें बहुत अच्छे से देना होता है, क्योंकि ये सन लविंग प्लांट है और जब फ्लावरिंग करता है तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। तो रेगुलर वाटरिंग इसमें बहुत ज़रूरी है। सनलाइट की बात करें तो 6 से 8 घंटे की इसको अच्छी सनलाइट चाहिए। सनलाइट में इसमें बर्ड्स आती हैं और फिर ये ब्लूम भी करते हैं। और पिंचिंग की बात करें तो जब आपको लगे कि आपका प्लांट थोड़ा बड़ा हो गया है, अब इसकी नीचे की स्टेम स्ट्रॉन्ग हो गई है और प्लांट अब फ्लावरिंग करने के लिए रेडी है, तो उस समय ज़रूरत है इसकी पिंचिंग करने की। जो इसकी टॉप टिप की लीव्स होती हैं उसको आप पिंच कर दीजिए, उसे आप सीजर से कट कर दीजिए। उनको कट करने से ये प्लांट ज़्यादा अच्छा 10 से 15 दिन के अंदर ही ये ज़्यादा बूशी हो जाएगा और इसमें और बहुत सारी बर्ड्स आएंगी। अगर आपने लीव्स को पिंच नहीं किया है और आप देख रहे हैं कि उसमें बर्ड्स आनी शुरू हो गई हैं, तो जो स्टार्टिंग की बर्ड्स हैं आप उनको भी कट कर दीजिए। स्टार्टिंग के बर्ड्स को कट करने से भी आपका जो प्लांट है वो ज़्यादा बूशी होगा और आने वाले समय में उसमें ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग होगी। नई नई बर्ड आती है तो मन नहीं करता है कि उस बर्ड को रिमूव करें, लेकिन इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। एक बार आप करके देखिए, इससे प्लांट ज़्यादा बूशी होता है और ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग के लिए आपका प्लांट का बूशी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये ट्रिक अपने प्लांट्स में ज़रूर यूज़ करिएगा। अक्सर ऐसा होता है कि नर्सरी से जब भी आप प्लांट लाते हैं, जैसे फ्लावरिंग प्लांट है, पूरा फूलों से लदा हुआ कोई प्लांट आपको दिख रहा है, आपको अट्रैक्ट कर रहा है और आप उसे लेके आ जाते हैं घर पे। उसके बाद आप उसे अपने पॉट में रिपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ से आप पन्नी में लेके आते हैं जिसमें ऑलरेडी फ्लावरिंग हो रही है, और घर आके आप उसको अपने पॉट में रिपोर्ट करते हैं। तो कुछ दिनों तक तो उसके फ्लावर्स बने रहते हैं, क्योंकि नई बर्ड उसमें आनी फिर मुश्किल हो जाती है। वो ज़्यादा लंबे टाइम तक वो प्लांट चलते ही नहीं है और बहुत जल्दी फिर आपका प्लांट ही डैमेज हो जाता है। इससे बचने के लिए आप कोशिश करिए कि जब भी आप प्लांट लाते हैं, तो अगर आपको फ्लावरिंग मतलब कि फ्लावर से भरा हुआ पौधा चाहिए, तो आप कोशिश करिए कि वो पॉट पे ही लेके आएँ आप। या तो आप नर्सरी में वहीं पर उसको लगवा लीजिए, पन्नी से पॉट में ट्रांसफ़र करवा लीजिए नर्सरी में ही, और उनसे बोलिए कि इसमें अच्छा फर्टिलाइज़र ऐड कर दे। क्योंकि आप उसको डायरेक्ट उठा के लाएंगे और घर पे जब आप रिपोर्ट करते हैं तो वो बहुत कम दिनों के लिए चल पाता है, उसके बाद फिर वो जल्दी डैमेज हो जाता है। और या फिर आप कोशिश करिए कि ये पन्नी वाला अगर आपको प्लांट चाहिए तो ऐसा प्लांट लाइए जिसमें फ्लावर्स अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, जो इसमें फ्लावरिंग अभी शुरू नहीं हुई है। ऐसे पॉट को आप लेके आइए और घर पे अगर आप उसको रिपोर्ट करना चाहते हैं तो घर पे करिए, और उसमें जो पॉटिंग मिक्स उसका बनाए उसमें अच्छा फर्टिलाइज़र ऐड कर दीजिए। तो डेफिनेटली फिर वो प्लांट्स अच्छा आगे लंबे टाइम तक भी चलते हैं और उसमें अच्छी फ्लावर। अब चलिए बात करते हैं कि आप कोई प्लांट लाए हैं घर पे, आप उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका पॉटिंग मिक्स किस तरह से तैयार करेंगे और उसमें किस तरह का फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे। तो पॉटिंग मिक्स के लिए आप 50% गार्डन सॉइल, 25% कोकोपीट और 25% वर्मी कंपोस्ट ऐड करिए। इस तरह का आप पॉटिंग मिक्स तैयार करिए। उसमें आप फर्टिलाइज़र के लिए 2 कंपोनेंट्स यूज़ करिए। मस्टर्ड केक पाउडर 10 ग्राम यानी कि 2 टेबल स्पून लगभग, और बोन मील लगभग 15 ग्राम। तो इस तरह से एक अच्छा सा पॉटिंग मिक्स आप इसके लिए रेडी कर लीजिए विद फर्टिलाइज़र। ये जो मैंने आपको फर्टिलाइज़र का रेशियो बताया, ये 8 से 10 इंच के पॉट के लिए है। जब भी आप बिना फूलों वाले पौधे को रिपोर्ट करते हैं, उस समय आप इसको ड्राई फर्टिलाइज़र दीजिए
और जब प्लांट्स में फूल आने शुरू हो जाते हैं, जो फूलों वाले पौधे होते हैं, उनके लिए आप लिक्विड फर्टिलाइज़र को यूज़ करिए। ड्राई फर्टिलाइज़र मैंने आपको बता दिया, जब आप रिपोर्ट कर रहे हैं उस समय किस तरह का फर्टिलाइज़र ऐड करें। और जब फूल आने के बाद आप जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है उसमें आप काऊ डंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, या फिर 1 लीटर पानी में 1 टेबल स्पून पोटाश और 1 टेबल स्पून DAP को डिज़ोल्व करके एक अच्छा फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। रिपोर्टिंग के बाद इस प्लांट को कम से कम 8 घंटे तक डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, उसके बाद आप इसे सनलाइट में रख सकते हैं, ये अच्छा ही ग्रो करेगा। और एक बार और हम सारी केयर टिप्स पे बात कर लेते हैं कि इसको बूशी बनाने के लिए और अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले मैं कहूँगी कि जो भी इसके मुरझाए हुए फूल होते हैं उनको आप रेगुलरली निकाल दीजिए, क्योंकि एनर्जी वेस्ट नहीं होनी है, एनर्जी न्यू बर्ड्स में जानी चाहिए। तो सूखे हुए फूलों को रेगुलरली रिमूव करिए इसमें से। दूसरा फर्टिलाइज़र, वैसे तो ये ज़्यादा हैवी फीडर प्लांट नहीं है, तो 30-40 दिन के बीच में इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करिए, लिक्विड फर्टिलाइज़र इन फ्लावरिंग प्लांट्स को। इसमें जो फ्लावर्स आ जाते हैं तो लिक्विड फर्टिलाइज़र हम देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। पेस्टिसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे इन प्लांट्स पे ज़रूर करें। 10-10 दिन में इंसेक्टिसाइड का स्प्रे इन प्लांट्स में ज़रूर करें। उसके लिए 1 लीटर पानी में 5 से 7 ml नीम ऑयल की लेके उसमें कुछ ड्रॉप्स लिक्विड हैंड वॉश की ऐड कर दीजिए और उसका इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का स्प्रे इन प्लांट्स पे करिए। तो ये फंगल अटैक से ये प्लांट्स फिर बचे रहेंगे। और कभी जब भी इसमें इन प्लांट्स में आप पानी दें, ऊपर से कभी भी पानी लीव्स में और फूलों में ना दें, इससे इसमें फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वाटर हमेशा सॉइल में दें। अगर आपको लगता है कि आपके प्लांट्स में डस्ट हो गई है या आपने अच्छे से रिमूव करना चाह रहे हैं वाटर से, तो सुबह के टाइम में पानी दें, जिससे कि दिन में वो अच्छे से सूख जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी बातें हो गई हैं मैरीगोल्ड प्लांट्स के बारे में। इनकी केयर कीजिए और इन्हें अच्छा फर्टिलाइज़र दीजिए, इनकी फ्लावरिंग को एंजॉय कीजिए। तो ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय।